हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा जो ये टॉपिक है, जो ये वीडियो है, वो बेसिकली लाइट पे बात करेंगे हम लोग, प्रकाश पे। प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, उन गुणों के बारे में जानेंगे और रियल में जानेंगे प्रकाश होता क्या है, कहाँ से जनरेट होता है और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो प्रकाश को बहुत अच्छे तरीके से सीखने के लिए, इनके हर प्रॉपर्टी को जानने के लिए आपको सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए, लगे वाकई में कोई जानकारी मुझे मिली है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, जैसा कि सब लोग जानते हैं, अगर जनरली आपसे कोई पूछे कि प्रकाश आपको मिलता कहाँ से है, तो कुछ लोग के दिमाग में होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब से मिलता है, कुछ लोग के दिमाग में होगा कि दीपक जलाने से मिलता है, कुछ लोग के दिमाग में होगा कि एक तरह से कोई ईंधन जला दिया जाए जैसे पेट्रोल डीजल तो हमें लाइट मिल जाता है, टॉर्च से मिलता है। लेकिन इंटरनली जब आप सोचेंगे तो देखिए, एक अगर टॉपिक लिया जाए तो जैसे मान लो पहला एग्जांपल हमने लिया विद्युत इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब जब जलता है तो विद्युत धारा आती है। विद्युत धारा जो आती है तो वहां पे विद्युत धारा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे से टकराते हैं, उनकी एनर्जी लॉस होती है और एक दूसरे को नष्ट करते हैं, जिसको बहुत गहराई से पढ़ेंगे तो आगे आपको पता चलेगा कि ये क्या होते हैं। इनका नाम होता है फोटान। फोटान जनरेट करते हैं, उस फोटान को ही लाइट का नाम दिया गया। लेकिन बेसिकली अगर नेचुरली पूछा जाए कि लाइट आपको कहाँ से मिलता है प्राकृतिक रूप में, तो सबके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि मुझे तो जब मॉर्निंग होता है, सूर्योदय होता है, तब उजाला हमारे धरती पे उजाला होता है, प्रकाश हमको वहीं से मिलता है, मतलब सूर्य से मिलता है। लेकिन सूर्य के अंदर प्रकाश कहाँ से आता है, ये कभी आपने थिंकिंग नहीं किया कि क्यों, क्या कारण है कि सूर्य से ही प्रकाश मिलता है, क्या कारण है चंद्रमा से मुझे प्रकाश नहीं मिलता। हाँ, दूसरी बात आपके दिमाग में भी आ गई, मेरे जुबान से जैसे निकला कि चंद्रमा से प्रकाश मुझे मिलता है या चंद्रमा किसी दूसरे प्रकाश को हमारे पास भेजता है। ये भी आपको बताएंगे कि जो चंद्रमा से रात में जो उजाले हमको मिलते हैं वो क्या खुद का चंद्रमा की लाइट होती है या किसी और ग्रह या उपग्रह की लाइट होती है, मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो सूर्य के अंदर लाइट होती है, जो सूर्य मेरे पास लाइट भेजता है, वो कहाँ से आती है। जिसे सन हो गया हमारे पास, अब सन जो है उसके अंदर लाइट तो हमें पता नहीं, क्योंकि सन के पास तो हम गए नहीं, देखे नहीं उसके अंदर घुस करके कि हाँ लाइट कहाँ से जनरेट हो रही, कहाँ से। टार्च हमने जलाया, बल्ब जला, बल्ब से हमारे पास लाइट पहुंच गई। दीपक जलाया जिससे मिट्टी का तेल या डीजल जला जिससे हमें लाइट मिल रही है। मोमबत्ती जलाया तो हमें लाइट मिल रही है। बट इलेक्ट्रिक बल्ब जलाया तो लाइट की वजह से जब करंट आता है, जैसे विद्युत आता है घरों में सप्लाई जो होती है, तो बल्ब जलते हैं, जैसे लाइट का इंसिल वहां से कटा लाइट, तुरंत आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब है बुझ गया, लाइट खत्म। तो इस तरह से, लेकिन सूर्य जब उदय हो जाता है तो आपको लाइट मिलती रहती है। बादल होते तो कुछ लाइट कम हो जाती है, अगर बादल नहीं होते तो धूप निकलता। धूप ही क्या है, एक प्रकार से लाइट की बहुत सारी मात्राएं हैं धूप। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सूर्य के अंदर जो सन होता है, जैसे मान लो ये सन हो गया, सपोज करते हैं कि सूर्य है। अब सूर्य के अंदर जो लाइटें आती हैं वो दो प्रकार से आती हैं। पहला तो इसमें नाभिकीय विखंडन होता है, दूसरा नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है नाभिकों का टूटना। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है नाभिकों का टूटना, और नाभिकीय संलयन का मतलब होता है नाभिकों का जुड़ना। अब कोई वस्तु चाहे आप तोड़िए और चाहे उसे जोड़िए, आपको एनर्जी देना ही देना पड़ेगा।
तो नाभिकीय विखंडन के दौरान कुछ एनर्जी और नाभिकीय संलयन के दौरान जब ये क्रिया होती है सूर्य के भीतर, नाभिक में एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है। जैसे आपको बताया गया होगा नाभिकीय विखंडन, जब रेडियो एक्टिव पदार्थों पे न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वो क्या होते हैं, एक बड़ा नाभिक छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाता है। इस क्रिया में बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा मिलती है। वही ऊर्जा जो है नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। ऐसे नाभिकीय संलयन का मतलब होता है जुड़ना। जब दो छोटे नाभिक पास में आकर के आपस में क्रिया कर करके जुड़ते हैं तो उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन में भी ऊर्जा मिलती है, उसको भी नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब ध्यान देने योग्य बातें आपके दिमाग में ये होंगी कि ये जो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, इसकी ऊर्जा जो होती है क्या उपयोग किए जाते हैं, तो इसकी ऊर्जाओं का उपयोग कई तरह से। पहला नंबर, सूर्य के अंदर जो उपयोग ऊर्जाएं निकलती है तो प्रकाश के रूप में आपकी धरती पर आता है। अभी मैं बताऊंगा कि प्रकाश का हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोग है। ये जान लीजिए प्रकाश ही जीवन है। अभी मैं सिद्ध करके आपको बताऊंगा कि प्रकाश ही जीवन है। अगर प्रकाश ना होता तो शायद हम लोग धरती पर ना होते। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि परमाणु बम जो बनाया गया वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर ही बनाया गया है, और हाइड्रोजन बम जो बनाया गया वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे बनाया गया है। आगे आके मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब नाभिकीय विखंडन होता है, एक भारी नाभिक दो छोटे नाभिकों में जब टूटता है तो यहाँ जो ऊर्जा निकलती है वही ऊर्जा जो है लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में सूर्य से, और ये एक्चुअली में हीट होता है। हीट मतलब गर्मी, इतनी गर्मी होती है, ये ऊर्जा जो होती है गर्मी के रूप में होती है, और वही ऊर्जा हम तक पृथ्वी पर आती है, और वो ऊर्जा प्रकाश के रूप में आता है। प्रकाश को बहुत गहराई से सीखेंगे तो इनका उन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उसका नाम, कणों का नाम होता है फोटान। वही फोटान जो होते हैं वो सोलर पैनल पे आपके पड़ते हैं, और सोलर पैनल पे पड़ने के बाद वो इलेक्ट्रॉन को जनरेट करते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन आपके सर्किट में जो तार आप लाते हैं सोलर पैनल से जोड़ करके सौर ऊर्जा से, वही इलेक्ट्रॉन उस तार से होते हुए आता है और आपके घर में बिजली बल्ब जलते हैं, पंखे चलते हैं। उसी इलेक्ट्रॉन से, उसी प्रकाश से ही विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन अपने आप को नष्ट करके फोटान का जनरेशन करते हैं। जब फोटान जनरेट होता है तो लाइट मिलती है, जिससे आपका वैद्युत बल्ब जलता है। दूसरी बात, वही फोटान जो है आकर के सोलर पैनल पे पड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को जनरेट करते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन जब आपके सर्किट में फ्लो होता है, या आवेश के रूप कह लीजिए, आवेश जब फ्लो होता है तो आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। उस करंट से हमारे घर की जो इलेक्ट्रिक युक्तियां हैं वो चलाई जाती हैं। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि प्रकाश के बारे में तो आप लोग जान गए कि रियल में आया कहां से। सूर्य के अंदर नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण गर्मी के रूप में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। किसके रूप में? गर्मी के रूप में। वही गर्मी जो है प्रकाश के रूप में हम तक पृथ्वी पर आता है। अब मैं बताऊंगा कि जो ये प्रकाश होता है उससे जीवन कैसे संभव हुआ। प्रकाश जो है उससे जीवन कैसे संभव हुआ, इसको जानने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है। आप लोग दैनिक जीवन में देखे होंगे या सुने होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है, पौधे जो होता है उसी से भोजन बनाते हैं। तो सोचिए अगर प्रकाश होता ना, प्रकाश मिला, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुआ, पौधे जो है अपना भोजन बनाए, जिससे इसमें फल लगा, जिसे मान लो धान, गेहूं, सेब, मैंगो, सब्जियां हो गई तमाम प्रकार के, और भी पौधे हैं, वो सब फल दिए। उस फल को हम लोग क्या करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उनके फलों को क्या करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अगर हम भोजन ना करते तो बताइए क्या जिंदा रहते? नहीं ना। अर्थात ये सिद्ध हो चुका है कि जो भी कुछ है, अगर पृथ्वी पर जीव है, जीवन है, हम लोग हैं, तो किसकी वजह से? प्रकाश की वजह से। अर्थात कितनी इंपॉर्टेंट इकाई है प्रकाश? बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है। अब इसके बारे में सब कुछ यहां तक, प्रकाश से आप लोग जानते हैं विद्युत बनाया जाता है। अगर प्रकाश ना होता तो विद्युत बनाना असंभव था। अर्थात अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट और मेन फैक्टर बताने जा रहा हूं कि प्रकाश का सबसे अहम भूमिका क्या है।
इस संसार में जीवन तो संभव ही किया, इसके साथ साथ प्रकाश की सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण है हमारे लिए, सबसे जरूरी जो आवश्यकता वाली बात है, अगर प्रकाश ना होता तो शायद मुझे दुनिया ना दिखाई देती। आप किसी को नहीं देख पाते, ना आप हमें देख पाते, ना हम आपको देख पाते, ना आप मम्मी को पहचान पाते, ना तो पापा को। कोई सामान आपको ढूंढना होता वो भी नहीं आप पाते। तो प्रकाश से ही कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। आप हमें देख रहे हैं तो प्रकाश की वजह से। आजकल लोग सेल्फियां ले रहे हैं, तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रकाश का ही एक घटना है जिसके कारण आपका फोटो या आप मुझे इस समय देख पा रहे हैं, ये केवल प्रकाश का ही रूप है। अगर प्रकाश की घटना ना होती तो शायद आप मुझे ना देख पाते, शायद यह संभव ना होता कि कैमरे के द्वारा किसी को पढ़ाया जा सकता, ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा सकते। ये केवल संभव है तो केवल किसकी वजह से? प्रकाश की वजह से। तो प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके जीवन के लिए, इसलिए प्रकाश के बारे में सारी बातें जाननी बहुत जरूरी है। अब हम आपको ये सिखाएंगे कि प्रकाश की गुण क्या क्या हैं, किस गुण के कारण ये कैमरा काम करता है, किस गुण के कारण हम एक दूसरे को देख लेते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश है क्या। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। जब हम प्रकाश किसी वस्तु, जैसे अंधेरे कमरे में गए, मान लो ये अंधेरा कमरा है, अंधेरे कमरे में गए, हम टार्च जलाए। जब टार्च हम जलाते हैं तो होता क्या है कि वो टार्च जब जलता है तो कमरे में उजाला हो जाता है, और जब कमरे में उजाला हो जाता है तो होता क्या कि हमें प्रकाश मिलने लगता है। उस कमरे में जितनी वस्तुएं रखी रहती हैं सारी वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। इस तरह से आप एक्यूरेट समझ सकते हैं कि कमरे के अंदर अगर प्रकाश ना होता तो हम किसी वस्तु को ना देख पाते। लेकिन वो कौन सा गुण है जिसके कारण हम वस्तु को देखते हैं? जैसे मान लो हम इस कमरे में खड़े हैं, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, दो कमरे हमारे पास हैं। अब इस कमरे में हम हैं और लाइट इस कमरे में भी जल रहा है और इस कमरे में भी जल रहा है लाइट। तो बताइए, दूसरे कमरे में आप रहते हुए क्या दूसरे कमरे में आप हैं और एक कमरे में दो लाइटें दोनों कमरे में जल रही है, प्रकाश दोनों कमरों में है, लेकिन आप क्या दोनों कमरों की वस्तुओं को देख सकते हैं? नहीं। क्यों? जबकि पता चलता है कि दूसरे कमरे में कोई डीजे बजा रहा है तो आपके कानों में वो आवाज सुनाई देती है। जब वो उस कमरे में भी बल्ब जल रहा, आपके भी कमरे में बल्ब जल रहा, तो आप क्यों नहीं देख सकते? वो कौन सा ऐसा गुण है, वो कौन सी ऐसी घटना है जिसके कारण आप नहीं देख सकते? तो ये बातें जानने के लिए हमको जानना होगा प्रकाश के गुणों के बारे में, कि प्रकाश के कितने गुण हैं और कौन कौन से गुण हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, प्रकाश का जो सबसे पहला गुण है, प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश का जो गमन होता है वो एक सीधी रेखा में चलती है, पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि प्रकाश जब किसी वस्तु पे पड़ती है तो कुछ मात्राएं तो अवशोषित कर ली जाती हैं उस वस्तु द्वारा। जैसे मान लो कि प्रकाश मेरे चेहरे पे पड़ रही है तो प्रकाश की कुछ मात्राएं मेरे चेहरे द्वारा अवशोषित कर ली जा रही हैं, मेरी इस बॉडी द्वारा अवशोषित कर ली जा रही हैं, और कुछ मात्राएं जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन, अर्थात प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। और जो अवशोषित करती हैं उसे अपवर्तन की क्रिया बोलते हैं। अगर प्रकाश किसी बॉडी में प्रवेश करके फिर से निकल रहा है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं अपवर्तन। अब प्रकाश में तीन गुण आपको जानकारी हो गया। पहला गुण कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, दूसरा गुण प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है, तीसरा गुण प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है। अब ये दो फैक्टर आपको वस्तु दिखाने का काम करती हैं। पहला फैक्टर आपका होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। अभी मैं बताऊंगा कैसे प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, ये गुण काम करता है। दूसरा, प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। इन दोनों गुणों के कारण ही हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। जनरली आप देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने चेहरे को नहीं देख पाता, ना आप अपने चेहरे को देख पाते जनरली अगर खड़े रहें, ना हम अपने चेहरे को देख पाते। कोई भी व्यक्ति स्वयं के चेहरे को नहीं देख पाता है। अब आप लोग देखिए, जब कभी इमरजेंसी में मुझे चेहरा देखना होता है या आपको चेहरा देखना होता, कहीं कुछ नहीं होता, आपने कैमरा का इस्तेमाल कर लिया,
मोबाइल निकाले, तुरंत कैमरा निकाले, कैमरे में आप अपना चेहरा देख रहे हैं, या शीशा, या कहीं मोटरसाइकिल पे देखे तो वहां ग्लास और दर्पण लगे हुए हैं, उस दर्पण से देख रहे हैं। लेकिन हुआ क्या उसमें? होता यह है कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने और चमकदार तल से पड़ता है तो वो परावर्तित होता है। अगर जितने चमकदार रहेगा उतने अधिक मात्रा में प्रकाश आपके पास पहुंचेगा। अगर वो चमकदार कम है तो वो प्रकाश आपके पास कम मात्रा में पहुंचेगा। अब देखिए, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, आप इसको इमेज कीजिए, मतलब कल्पना करिए, मेरे चेहरे, आप अगर सामने खड़े हैं तो आप मेरे चेहरे को देख रहे हैं और मैं आपके चेहरे को देख रहा हूं। हुआ क्या कि देखिए, ये है आपका चेहरा और ये है मेरा चेहरा। अब यहां से सूर्य से प्रकाश आया या बल्ब से प्रकाश आया, इस चेहरे से टकराया या मेरे चेहरे से टकराया, और मेरे चेहरे से टकराने के बाद कुछ मात्राएं तो मेरे चेहरे द्वारा अवशोषित कर ली गई, लेकिन कुछ मात्राएं क्या हुई, प्रकाश जो है मेरे चेहरे से टकराया, टकराने के बाद परावर्तित हुआ, परावर्तित होने के बाद हमारे सामने जितने भी व्यक्ति रहेंगे सबके नेत्र में पहुंचेगा। तो सबके नेत्र में जब पहुंचा, आंखों में सबके प्रवेश किया, जब आंखों में प्रकाश किरणें परावर्तित होकर जिस बिंदु पर आएंगे, जिस बिंदु से होकर आएंगी, तो जिस बिंदु से प्रकाश परावर्तित होकर आती वो बिंदु हमें दिखाई देता। अर्थात मेरे चेहरे से निकलने वाली प्रकाश किरणें जो परावर्तित होकर जा रही, जिन जिन के आंखों में जाएगा वही व्यक्ति मुझे, मेरे चेहरे को देख पाएगा। अगर मान लो मेरे जो कमर के नीचे का भाग है वहां से प्रकाश किरणें आपके पास नहीं पहुंच रही हैं, इस कैमरे पे नहीं जा रही हैं, तो इस कैमरे पे नहीं जा रही, मतलब ये हुआ कि वहां से प्रकाश किरणें आपके इमेज नहीं फॉर्मेशन हो रहा है इस लेंस में, कैमरे के लेंस में, जिससे आप वो पोर्शन नहीं देख पा रहे। जैसे मैंने फुटवेयर यूज किया कि नहीं, नंगे पांव खड़े हैं कि नहीं, मैंने शूज पहना है या स्लीपर पहना है, आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वहां से आने वाली प्रकाश किरणें इस लेंस पे नहीं जा रहा है। मेरे सामने कोई बुक रखा है कि नहीं रखा है, आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि यहां से निकलने वाली प्रकाश किरणें लेंस पे नहीं जा रही हैं। और जब जाति परावर्तित होकर इसी प्रकार से जब दूसरे कमरे में बल्ब जल रहा, तो उस कमरे से चलने वाली प्रकाश किरण क्योंकि सीधी रेखा में चलती है तो सीधे निकलेगी, तो इधर दीवार है, दीवार को भेद करके तो प्रकाश किरण आपकी आंखों में आएगी नहीं, इसलिए दूसरे कमरे में नहीं। जबकि ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, ये इनमें वेधन क्षमता अधिक होती है, ये दीवालों को भेद करके निकल जाती हैं और मेरे कानों में आके प्रवेश करती हैं। इनके लिए आवश्यकता नहीं होता है कि सीधी रेखा में चलती हैं, इसलिए मुझे दूसरे कमरे में अगर कोई डीजे बजा रहा है तो मुझे सुनाई देगा। जबकि दूसरे कमरे में क्या वस्तु रखी है, जब तक मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगा, वहां से आने वाली प्रकाश किरण मेरे आंखों पर नहीं पड़ेगा, तब तक वो वस्तु मुझे नहीं दिखाई देती है। मेरे आंखों के जो पलकें होती हैं, अगर इसको आपके आंखों के पलके, मेरे मतलब मनुष्य की आंख की जो पलकें होती हैं, अगर इसको झुका लिया जाए तो ये अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश एक पार से, मान लो अपारदर्शी कोई पदार्थ है तो यहाँ से प्रकाश आएगा, ऐसे टकराएगा, टकराने के बाद इधर नहीं गया तो अपारदर्शी है, अगर इधर चला गया तो पारदर्शी है। मतलब ये जो आंख की पलकें हैं अपारदर्शी पदार्थों से मिलकर बनी होती है, अपारदर्शी सेल्स होते हैं इसमें जो प्रकाश किरणों को अंदर नहीं जाने देते। इसीलिए जब हम लोग आंखें ऐसे बंद कर लेते हैं तो प्रकाश किरणें जो है अंदर नहीं जा पाती हैं, और जब प्रकाश किरणें अंदर नहीं जाएंगी तो हमारी जो अंदर लेंस लगे होते हैं, जो रेटिना होती है, वहाँ इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, और वही इमेज फॉर्मेशन जब नहीं हो पाता तो इसीलिए हम किसी वस्तु को नहीं देखते। आंख बंद कर लिए तो कोई वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है। अर्थात रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि प्रकाश किरणें जब परावर्तित होकर किसी वस्तु से हमारी आंखों में प्रवेश करेंगे तभी वो वस्तु हमें दिखाई देगा, अन्यथा नहीं दिखाई देगा। अर्थात प्रकाश की जो सबसे अहम भूमिका हुई वस्तुओं को दिखाने का कार्य। अगर प्रकाश ना होता तो हम वस्तु ना देख पाते। तो 3 गुण पढ़े हैं, चौथा गुण मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रकाश जो है किसी एक पारदर्शी माध्यम से अगर दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे मान लो एक कांच हो गया और एक जल हो गया, एक कांच है और एक जल है, तो वो क्या करता है, जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में इंटर करता बाबू, तो वो होता क्या कि अपने जो मार्ग थे, क्योंकि वो सीधी रेखा में चलता, अभी भी मैंने बताया कि प्रकाश जो एक सीधी रेखा में चलता, तो होता क्या कि वो सीधे मार्ग पे ना चल के मुड़ जाता है, अपने प्रारंभिक मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। वो विचलित होने की घटना जो है क्या है, वही है प्रकाश का अपवर्तन। पहला परावर्तन क्या, चिकने और चमकदार पृष्ठ से जब टकराएगा तो वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से चल करके किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाता है। अब जब विचलित होगा तो होता क्या है कि
इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, चौथा है हमारा प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण ये होता है कि ये जब प्रकाश किरण समान कला के होते हैं, ये आगे आप पढ़ेंगे, अभी बहुत दूर है, लेकिन जानिए व्यतिकरण होता क्या है। जब कला एक राशि होती है, उसको मैं बताऊंगा बाद में अगले वीडियो में किसी में, लेकिन यहाँ जानिए कि प्रकाश में एक तीव्रता होती है, वो तीव्रता कुछ बिंदु ऐसे मिलते हैं जहाँ पर तीव्रता कभी अधिक होती है, और कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहाँ पर तीव्रताएं कम होती हैं। जहाँ पर तीव्रता अधिक होती है वहाँ पे चमकीला भाग दिखाई देता है, जहाँ पे कम होती है वहाँ धुंधला भाग दिखाई देता है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ध्रुवण की घटनाएं होती हैं प्रकाश में, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, कई घटनाएं ऐसी पाई जाती है। विवर्तन की घटनाएं पाई जाती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण पाए जाते हैं प्रकाश में। एक्चुअली में कहा जाए तो प्रकाश जो है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है भी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पाया जाता है प्रकाश में, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पाया जाता तो जब बरसात के दिनों में होता बादल की गरज, तो होता है, लोग कहते हैं कि बिजली गिरा, बिजली गिरने से इस व्यक्ति का मृत्यु हो गया। तो कहाँ से? वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो किसी व्यक्ति के ऊपर गिरती है और वो व्यक्ति का दहन, वो बॉडी जो है जल जाता है, जिससे उसका मृत्यु हो जाता है। मतलब प्रकाश में इस प्रकार के कई गुण पाए जाते हैं, लेकिन जनरली जो आपको पढ़ना है सिलेबस में जो आपके रखे गए वो प्रकाश के परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवण है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब विद्युत चुंबकीय गुण, मतलब तरंग गुण। कुछ तरंग गुण है और कुछ कणों के गुण है। इन सभी गुणों के बारे में आपको पढ़ना है। तो इतना छोटा ये ब्रांच है नहीं कि मैं एक ही वीडियो में आपको सारी बातें बता दूं। प्रकाश के बारे में बहुत अच्छे तरीके से मैं सिखाऊंगा आपको, इतने अच्छे से तरीके से सिखाऊंगा कि आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट होगा नहीं जो आपको अच्छे से ना समझ में आए। जिस प्रकार से आज आपको ये जानकारी मिली कि प्रकाश का मेरे जीवन में क्या महत्व है, प्रकाश रियल में आता कहाँ है, किस कारण से आता है, प्रकाश के किस गुण के कारण मैं वस्तुओं को देख सकता हूँ, क्या कारण है कि दो कमरों में, एक कमरे में बैठा व्यक्ति दूसरे कमरे की वस्तुओं को नहीं देख पाता, इन सब के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली। अगर आपको ये वास्तव में अगर लगा कि हाँ मुझे अच्छी जानकारी मिली, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रकाश के द्वारा जब परावर्तन होता है तो वस्तु के इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब प्रतिबिंब कैसे बनता है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि अगले वीडियो में ही बताऊंगा कि जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो जो मुड़ता है तो कब मुड़ेगा, किस तरह मुड़ेगा, किस माध्यम में मुड़ेगा, किस माध्यम में नहीं मुड़ेगा, उसकी स्पीड क्या होगी। हाँ, एक बात और बताना भूल गए, प्रकाश की चाल जो निश्चित माध्यम में निश्चित होती है प्रकाश की चाल, ये गुण आपको बताना भूल गए। तो इस तरह से कई गुण पाए जाते हैं। फिर उसकी एक मीडियम में स्पीड क्या होगी, दूसरे मीडियम में स्पीड क्या होगी, इन सब बातों को जानने के लिए मैं अगले पार्ट के वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग खुश रहिए।